वोट मिले या ना मिले, गिलगित बल्तिस्तान में काम फिर भी करूंगा। मानसेरा से शुरू होने वाली सड़क गिलगित और कुंजराब तक बनना थी, वो क्यों नहीं बनी? किसी पार्टी को बुरा भला नहीं कहना चाहता, लेकिन काम क्यों नहीं हुआ? सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, यहाँ सड़कें, अस्पताल, एयरपोर्ट सब हमने बनाया। किसी जमात का नाम बताएं जिसने एक ईंट तक रखी हो। आज जहाँ की सड़कों की हालत देखी तो बहुत दुख हुआ। अब जो मंसूबे शुरू होंगे उनकी निगरानी खुद करूंगा। हमारी हुकूमत बनी तो हर दूसरे महीने यहाँ आया करूंगा। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं तो यहाँ भी चलनी चाहिए। शहबाज शरीफ से बात करके इलेक्ट्रिक बसें भिजवाऊंगा। इस्लामाबाद को मानना पड़ेगा गिलगित के वसाइल यहाँ के अवाम के। गिलगित बल्तिस्तान को भी 18वीं तरमीम वाले इख्तियार मिलने चाहिए। बिलावल भुट्टो का इस गर्दों में इंतखाबी जलसे से खिताब। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जारी रहेगा। हमारे मुखालफिन की साजिशें गरीब माओं की दुआओं की वजह से नाकाम होंगी। मैं किसी सूबे नहीं दुनिया से मुकाबला करता हूँ। सिंध में सबसे ज्यादा घर बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तंज किया, आज एक मेहमान यहाँ आया है, वो बुरा ना मान जाए। हमारी सियासत अवाम दोस्त और दूसरों की अवाम दुश्मन सियासत है। 7 जून को अवाम को फैसला करना होगा, अवाम दोस्त हुकूमत चाहिए या अवाम दुश्मन। कहा, एटम बम जुल्फकार अली भुट्टो ने दिया, मिसाइल प्रोग्राम शहीद बेनजीर भुट्टो ने दिया। घड़ी खुदा बख्श से आज भी पाकिस्तान का दिफा हो रहा है। कहा, दुआ गो हैं फील्ड मार्शल की हम कोशिशें कामयाब हों। खातून अव्वल आसफा भुट्टो भी बिलावल के साथ। ब्लॉक हमें जहाँ तक जाने दो ना, इधर तो आप रोक रही हो, इधर तो हमें कोई ब्लॉक नहीं नजर आ रहा। आगे गाड़ियाँ देखो सर, कितनी गाड़ियाँ हैं। वो तो आपने रोका है ना, हमने रोका है, सबके लिए बंद है सर ये। नहीं, हम आगे जाएंगे। आप हमें KPK के बॉर्डर पे छोड़ेंगे ना, ये हुक्म है आपको। और इनको क्या करेंगे? ये तो गिलगित बल्तिस्तान की रहने वाली है, इनको कैसे निकाल रही है? गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम गर्मा गई। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं को गिलगित बल्तिस्तान में दाखिले से रोक दिया गया। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम मराजा कहते हैं उन्हें शौकत बसरा, नईम पंजोता और जहीर बाबर को गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होते ही रोक दिया गया। उन्हें जल्द थाना पर रोका गया और आगे जाने नहीं दिया गया। दावा किया उन्हें आगे जाने से रोकने के लिए DSP के पास नाम पहले से दर्ज थे। पुलिस हुकाम ने उन्हें और दीगर रहनुमाओं को गिलगित बल्तिस्तान से वापस कर दिया। डिमांड करते हैं कि इस बजट के हवाले से मेरी और वजीर खजाना की इमरान खान साहब से मुलाकात हो, ताकि हम उनके साथ ये बजट शेयर कर सकें। इस दफा फिर हमें जो है दीवार से लगाने की कोशिश की गई। 10 तारीख को कौमी असम्बली के सामने अपना धरना देगी और वफाकी बजट भी पास करने नहीं देगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का बजट मुशावरत के लिए बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा। कहा, दीवार से लगाने की कोशिश की तो विफाकी बजट पास नहीं होने देंगे। 10 जून को कौमी असम्बली के सामने धरना देंगे। पख्तूनख्वा के अवाम ने बानी को मैंडेट दिया, इनका हक है कि बजट बानी की मर्जी के मुताबिक हो। मुलाकात की इजाज़त के लिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर करने जा रही है। वज़ीर आला सिर्फ बानी तब्दील कर सकते हैं, किसी और में जुर्रत नहीं। मोहसिन नकवी से मुलाकात बैरिस्टर गौहर के कहने पर हुई थी। आइंदा माली साल का बजट 5 जून के बजाय 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए के कहने हैं बजट में रिलीफ के लिए IMF से मुज़ाकरात के मज़ीद दौर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास, आज होने वाला इजलास मुलतवी। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 8 जून को बुलाए जाने का इम्कान। हुकूमत और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की बजट पर अहम मुलाकात। वज़ीर आला सिंध नवीद कमर शरीह रहमान के बजट मुज़ाकरात में खुसूसी शिरकत। हुकूमती टीम की पीपल्स पार्टी को आइंदा विफाक़ी बजट पर ब्रीफिंग। PP और हुकूमत का बजट पर मुज़ाकराती अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। ज़राए ने बताया हुकूमत बजट पर PP के तहफ़्फ़ुज़ात मुकम्मल तौर पर दूर ना कर सकी। PSDP के बाद मनसूबों पर तहफ़्फ़ुज़ात बदस्तूर बरकरार हैं। पीपल्स पार्टी का सूबाई शेयर्स में कटौती से मुतालिक आईनी तरमीम का हिस्सा बनने से साफ इनकार। ज़राए पीपल्स पार्टी का नहीं, 18वीं आईनी तरमीम और NFC की शिकों से दस्तबरदार नहीं हो सकते। विफाक ने बिलावल भुट्टो से मुशावरत तक बजट पेश न करने की इतला।
पीपल्स पार्टी को दे दी। बिलावल भुट्टो 5 जून तक गिलगित-बल्तिस्तान इलेक्शन मुहिम में मसरूफ हैं। जराए पीपल्स पार्टी का कहना है एनएफसी से हटकर सूबे विफाक को फंड्स दे सकते हैं। आईनी तरमीम के बगैर विफाक को पैसे देने के दीगर मुतबादिल तरीकों पर गौर किया गया। पीपल्स पार्टी की आईनी और फाइनेंशियल टीम मुतबादिल प्लान पर काम कर रही है। विफाक ने अभी तक सिंध हुकूमत को बजट की हतमी तजावीज़ अरसाल नहीं की। आपने 4 साल में रस निकाल के देख लिया, ये तरीका इकोनॉमी चलाने का नहीं है। इकोनॉमी चलाने के लिए लोगों के जेब में पैसे डाले जाते हैं, लोगों के घरों में छापे मार के, लोगों से ये 147 पेज के टैक्स रिटर्न फॉर्म भरवा के उसके बाद उनको ब्लैकमेल करने से ये सिस्टम नहीं चल सकता। एफपीआर को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए। टैक्स अमूर के माहिर आसिफ हारून का मशवरा। प्रोग्राम ऑन माई रेडार में आसिफ हारून ने कहा 95% रेवेन्यू कलेक्शन ऑटो पर। आज एफपीआर बंद भी कर दें तो आ जाएगा। एफपीआर मेहनत करके सिर्फ 2 से 3% टैक्स हासिल करता है। हुकूमत बैंक डेटा से मुतालिक एफपीआर को अलग टारगेट दे। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा हमारे पास आगे चलने के 2 रास्ते हैं। ग्रोथ या मैशत को बका के मूड में रखें। मुल्क के कारोबारी अफराद पर एतमाद नहीं किया जा रहा, लेकिन टैक्स लिया जा रहा है। लोगों के घरों पर छापे मारकर ब्लैकमेल करने से सिस्टम नहीं चल सकता। फिक्स कॉस्ट जो है हमारी बिल की वो पूरे साल में एक ही आती है पर यूनिट। आप जिन महीनों में ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करते हैं वहाँ उस फिक्स कॉस्ट को अगर आप एवरेज आउट करें उस यूनिट से तो फिक्स कॉस्ट कम होती है। हमने फिक्स कॉस्ट पहले लिया करते थे तकरीबन 3 या 4% ऑफ द बिल, इस वक्त 10% ऑफ द बिल के करीब फिक्स कॉस्ट हमने की है। बिजली बिलों में फिक्स चार्जेस डबल हुई हैं। वज़ीर तवानाई का एतराफ़। अवैस लगारी कहते हैं पहले फिक्स चार्जेस बिल के 3 या 4% पर लिए जाते थे, अब बिल के 10% पर लिए जाते हैं। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के निर्खों में कमी आई। सब्सिडी मिलती रहेगी तो 5 से 6 रुपए यूनिट बिजली सस्ती होती रहेगी। ईरान के साथ बातचीत अब भी मुसलसल जारी है। ईरान के साथ 4 दिन पहले, 2 दिन पहले, कल और आज भी राब्ते हुए। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा, कहा अब किसी ना किसी तरीके से मुआहदा करने का वक्त आ गया। मुज़ाकरात कहां तक पहुंचते हैं ये कहना क़ब्ल वक्त है। ईरान को अब मुआहदे के हवाले से फैसला करना होगा। फेक न्यूज़ के ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात बंद होने की खबरें झूठी हैं और गुमराहकुन हैं। सदर ट्रंप का कहना था गुज़िश्ता रोज़ एक छोटी सी रुकावट पैदा हुई थी जिसे जल्द ही दूर कर लिया गया। ईरान के लबनान पर हमले बंद ना होने पर संगीन नताइज की धमकी। ईरानी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने एक्स पर लिखा ईरान फौजी जवाब देने के लिए तैयार है। खत्ते में अमरीकी अफवाज भी नताइज भुगतेंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है ईरान और लबनान का रिश्ता अटूट है, हमारी और आपकी जानें एक है। लबनानी पार्लियामेंट के स्पीकर से फोन पर गुफ्तगू में कहा इसराइली जराइम जारी रहे तो मुज़ाकरात रोककर सहूनी हुकूमत के सामने खड़े होंगे। वाशिंगटन में लबनान और इसराइल में बराह रास्त मुज़ाकरात का चौथा दौर। जंगबंदी और इसराइली फोर्सेस के इनखला से मुतालिक मामलात पर बातचीत। लबनान में इसराइली हमलों से 2 मार्च से अब तक 3,500 करीब शहरी शहीद, 12 लाख बेघर हो चुके। अली खामनेई की तदफीन इस माह के आखिर या मुहर्रम के आगाज पर होने का इम्कान। शहीद सुप्रीम लीडर की तदफीन मशहद में की जाएगी। नायब मेयर तेहरान ने बताया खामनेई ने इमाम रजा के रोज़े में तदफीन की वसीयत की। अलविदाई तकरीबात 3 रोज़ तक जारी रहेंगी। तेहरान में तकरीबात का सिलसिला कम से कम 24 घंटे तक जारी रहेगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश से भी लाखों अफराद की आमद मुतवक्किल है। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज होगी। मेज़बानी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर करेंगे। हुकूमती हाई पावर कमेटी और एक्शन कमेटी की जानिब से तजावीज़ को ज़ेर बहस लाया जाएगा। ज़राए ने बताया मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों समेत दीगर मुतालबात तजावीज़ एजेंडे में शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने 1126 अरब का तरक्याती बजट नाकाफी करार दिया। 200 अरब रुपए इजाफे की हिदायत। ज़राए का कहना है वज़ारत ख़ज़ाना और वज़ारत मनसूबाबंदी ने 200 अरब के तरक्याती फंड्स के लिए कोशिशें तेज कर दी। वज़ारत ख़ज़ाना और FBR ने टैक्स हदफ बढ़ाने से मुआवज़त करी। मुख्तलिफ मालियाती इक़दामात के जरिए 200 अरब की एडजस्टमेंट की कोशिशें की जाएंगी।
विफाकी वजारतों और डिवीजन के तरक्याती मनसूबों के लिए 754 अरब से ज्यादा मख्तस। यावाई न्यूज ने आइंदा माली साल के विफाकी तरक्याती बजट की तफसीलात हासिल कर ली। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए 72 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को 264 अरब रुपए का तरक्याती बजट मिलेगा। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां पिता हिंदुस्तान के 17 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दी। ISPR के मुताबिक मस्तूंग, नौशकी, जहरी, खुजदार और केश में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किए गए। लाख दहशतगर्दों से असलहा, बारूदी मवाद और IEDs बरामद। दहशतगर्द मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस थे। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और विफाकी वज़ीर दाखिला की कामयाबियों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की 27